दोस्तों, एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल आज हम सभी लोग करते हैं। कई बार मन में प्रश्न उठता है, कितने जीबी रैम मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी। ये रैम क्या है? बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। मोबाइल फोन में इसका क्या महत्व है। इसी तरह से एक दूसरी मेमोरी होती है जिसको रोम कहते हैं। ये रोम मोबाइल फोन में क्या करता है, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर स्किप ना करें, नहीं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आ पाएगी। मैं ये बातें आपको एक साधारण उदाहरण से समझाता हूं। सपोज मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मैं उनको पढ़ना चाहता हूं, तो मैं उनको किस तरह से पढ़ूंगा। पहले जिस बुक को पढ़ना होता है वो बुक कवर्ड से निकालते हैं और वो बुक को निकाल करके कवर्ड पे रख देते हैं। इसी तरह से हमने दूसरी बुक संस्कृत की, फॉर एन एग्जाम्पल, संस्कृत की बुक ली, पढ़ी और वापस कवर्ड में रख दी। इसी तरह से हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज हम निकाल करके वापस कवर्ड में रखते हैं। चाहे हमारा ऑफिस हो अथवा हमारा स्कूल हो, किसी भी काम को प्रोफेशनल तरीके से करने का यही तरीका होता है कि हमें जिस भी चीज की जरूरत होती है हम अपनी ड्रॉर से वो चीज निकालते हैं और पढ़ने के बाद वापस वहीं पर रख देते हैं। इसी तरह से हमारा मोबाइल सिस्टम क्या करता है, हमारे मोबाइल सिस्टम में जितने भी ऐप होते हैं वो रोम पर होते हैं, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपका रोम है जिसमें आपके बहुत सारे प्ले स्टोर से आपने ऐप डाउनलोड किए। ये सारे ऐप हैं। इसमें आपका अमेजोन भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है। इसमें आपके अलग अलग तरीके के ऐप हैं और ये आपके रोम पर हैं। अब आपने मोबाइल फोन लिया, आप मुझे कोई सामान मंगाना है तो मैं अमेजोन पे गया, किसी भी ऐप में गया और उस पर सामान मंगाया। मैं जिस समय इस ऐप पर काम कर रहा हूं तो ऐप रोम से होकर के रैम पर आ जाता है। जितनी देर मैंने काम किया वो रैम पर रहा, उसके बाद वापस रोम पर चलेगा। दूसरे आसान शब्दों में कहा जाए, आप अपने मोबाइल फोन पर कितने भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, परंतु आपको कितने ऐप्स पर काम करना है अथवा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज इस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा आपके फोन का प्रोसेसर भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपके फोन की रैम अच्छी है और प्रोसेसर अच्छा है तो आपका मोबाइल फोन बहुत ही अच्छा और स्मूथ चलेगा और एक साथ कई सारे ऐप को रन करेगा। होता क्या है, हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर अथवा ऐप जो है रोम पर होता है। जब हम मोबाइल फोन पर कोई काम करते हैं तो वो पर्टिकुलर ऐप जो है आपके रोम से होकर के रैम पर आ जाता है। अगर आप मोबाइल फोन लेते हैं तो आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। वैसे तो कंपनी के ब्राउज़र में ये चीज़ क्लियर होती है कि इस फोन की रैम अथवा प्रोसेसर कितना है। अथवा यदि आपको मोबाइल फोन में चेक करना है तो आप मोबाइल फोन की सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद अबाउट फोन लिखा होगा, उस अबाउट फोन पर आप आएंगे। अबाउट फोन के बाद आपको उसके सीपीयू के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। यदि आपको इसके फोन की रैम पता करनी है तो आप ऑल स्पेसिस में चले जाएंगे। ऑल स्पेसिस में आपके मोबाइल फोन की रैम की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। सपोज ये जो है 3 GB का रैम है तो जरूरी नहीं कि मुझे काम करने के लिए 3 GB ही मिलेगा, मुझे 2.80 लगभग मिलेगा। बाकी का 10 या 20% मोबाइल फोन अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने में लगा देता है अथवा ऐप को रन करने में वेस्ट करता है। रैम का पूरा हिस्सा हमें काम करने के लिए नहीं मिल पाता है, क्योंकि चाहे आपका मोबाइल फोन हो अथवा लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, रैम का हिस्सा वो अपने पर्टिकुलर ऐप को रन करने में लगाता ही है। इसलिए आपको उसका 10 या 20% में 2-3 मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं। सपोज आप फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए 2 GB रैम सफिशिएंट है। यदि कोई इसी सवाल को आज से मैं से 10 साल पहले पूछता तो उसका जवाब अलग था। शुरू में मैंने जो स्मार्टफोन लिया था वो आधा GB रैम था, क्योंकि उस टाइम में मोबाइल ऐप काफी हल्के फुल्के होते थे और मोबाइल यूजर्स की संख्या भी बहुत कम थी। इतने सारे मीटिंग ऐप नहीं होते थे अथवा बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी नहीं होती थी अथवा सामान को घर पर मंगाने की इतनी जरूरत भी नहीं होती थी। लोग घूमते थे। इसी तरह से बहुत सारे यूजर मेरे यूट्यूबर होते हैं
जिन्हें ब्लॉग बनाने होते हैं अथवा अपने वीडियो एडिट करने होते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग ऐप होते हैं, हम अपनी जरूरत के हिसाब से जिनको हम अपने मोबाइल फोन पर स्टोर करते हैं। तो जितनी देर हम मोबाइल फोन पर काम कर रहे हैं वो ऐप जो है रोम से रैम पर आ गया है। यदि हमारे पास रैम कम होगा तो हम उन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज की तारीख के हिसाब से यदि आप चलते हैं तो आपको 3 GB रैम की तो जरूरत पड़ेगी। गेमिंग के शौकीन है, अलग अलग तरीके के गेम चलाते हैं। कुछ गेम ऐसे भारी होते हैं कि वो आपके प्रोसेसर पर ज्यादा वजन डालते हैं, तो उसके लिए आपको 6 GB रैम की भी जरूरत पड़ती है। ऐप आता है तो थोड़ी देर के लिए उस पर स्टोर होता है, उसके बाद वापस रोम पर चला जाता है। इसको यदि मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो मेमोरी 2 तरह की होती है, एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। मोबाइल के केस में हम एक्सटर्नल मेमोरी को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं जैसी भी हमारी जरूरत है। इंटरनल मेमोरी में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इंटरनल मेमोरी हमारी रैम आ जाती है। अगर आपने मोबाइल लेते इसमें आपका रैम 1 GB का है तो 1 GB ही रहेगा। हालांकि आजकल कुछ ऐसे मोबाइल आ चुके हैं जिसमें आपको वर्चुअल रैम मिलती है। हम रैम को एक लिमिट के अनुसार बढ़ा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप फोटो खींचने के शौकीन हैं, अपने मोबाइल फोन में तरह तरह के फोटो रखते हैं, का मतलब ये हम कुछ न कुछ उसमें स्टोर करते रहते हैं, तो हमें वो एक्सटर्नल मेमोरी पर रख सकते हैं। वो हम एक मेमोरी चिप खरीद करके उसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। यदि आप की जरूरत बहुत सारे मोबाइल ऐप को काम करने की, यदि आप अपने मोबाइल ऐप में 5 से 10 मोबाइल ऐप पर काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप कम से कम 4 GB रैम का मोबाइल फोन तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर मिलते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, इस चैनल पर टेक्निकल के अलावा एजुकेशनल तथा अनबॉक्सिंग पर आधारित वीडियोज भी उपलब्ध है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो करंट अफेयर्स तथा जीके के लिए डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक को क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसमें एजुकेशनल सीरीज के वीडियोज उपलब्ध हैं। इसके अलावा यदि आप यात्रा से संबंधित ब्लॉग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है।